ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। धर्म की मानते तो हम लहू क्यों बहाते। मैं एक विचार देना चाहता हूं, थोड़ी देर बोलेंगे, मोबाइल थोड़ी देर होगा। मैं एक विचार देना चाहता हूं, जहां अच्छा लगे मैं आपका समर्थन चाहूंगा। मैं कहता हूं मुसलमान भाइयों आइए बैठते हैं, समझौता करते हैं। लहू बहाओगे तो हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी, आंसू बहाओगे तो अभी समस्या हल हो जाएगी। याद रख लेना, कभी हिटलर, चंगेज खान, मुसोलिनी याद नहीं किए जाएंगे। याद किए जाएंगे तो नानक याद किए जाएंगे, बुद्ध याद किए जाएंगे, महावीर याद किए जाएंगे, जिन्होंने प्यार करना सिखाया है। एक मैं विचार देना चाहता हूं, प्लीज। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों आइए बैठते हैं। आप जहां कहोगे मंदिर बना लेंगे। आप कहोगे मंदिर मत बनाओ तो मंदिर नहीं भी बनाएंगे। आपको हमारी मस्जिद बनाकर दो, हम आपकी मस्जिद भी बनाकर देंगे। एक वादा मैंने तुमसे किया, एक वादा तुम मुझसे कर लो कि अपने कश्मीर के मुसलमान भाइयों से कह दो कि एक एक घर पर तिरंगा लहरा दे। करे तो सही कोई मुल्क में प्यार की बातें, क्या चीजें हल नहीं हो सकती। आप सोचते हो कि हास रस का कवि क्या कह रहा है, मजबूरी है तो कहना पड़ता है, क्योंकि अब इस देश में नहीं हंसा जा रहा, इस देश पर हंसा जा रहा है। मुझे याद है मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा, मैं तो जल रहा हूं, तुम मेरे साथ पिघल पिघल कर अपने प्राण क्यों दे रहे हो। तो मोम ने जवाब दिया, यार जिसको दिल में बसा रखा हो उसको जलते हुए अभी तो नहीं देखा जा सकता। तो इस मुल्क को आपने मैंने दिल में बसा रखा, इसको सुलगते हम कैसे देख सकते हैं, तब ये बात कहनी पड़ती है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। और पंक्ति अच्छी लगे तो आपका पूरे मन से ताली के साथ से बचाऊंगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। अपने अपने हिसाब से हमारे कवि लोगों ने अपनी बात कह दी। अभी मैं आ रहा था तो अरुण शर्मा जी ने कहा कैसे आ रहे हो, मैंने कहा मैं इंडियन एयरलाइंस से आ रहा हूँ। बोले नहीं प्राइवेट से आना, टाइम पर आएगी। मैं आ रहा हूँ भैया, मैं तो इंडियन एयरलाइंस से ही जाता हूँ। बोले क्यों, मैंने कहा अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। मैंने कहा मैंने अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद इंडियन एयरलाइंस की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पिएगा कि कॉफी पिएगा। ऐसे लगता ही नहीं एयरलाइंस में जा रहे, ऐसे लगता है जैसे मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहा हूं आदमी। क्योंकि हर एक आदमी आंख बंद करके बैठता है, क्योंकि आंख खुलती एयर होस्टेस दिखाई दे जाती, और आंख खोलकर बैठे तो एयर होस्टेस दिखती, आंख बंद हो जाती। मैं तो जितनी भी लुगाइयां यहाँ पर ना, उनसे कहना चाहता हूँ अपने पति को इंडियन एयरलाइंस में भेजो। साला जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, कुछ ना कुछ शुद्ध होकर ही लौटेगा। क्योंकि इंडियन एयरलाइंस में आदमी गजल गाता हुआ जाता है और भजन करता हुआ लौटता है। पूरा का पूरा वातावरण सात्विक रहता है, जैसे माँ बहनों के साथ सफर कर रहा हो आदमी। और किसी ने ठीक कहा, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका मन स्वच्छ रहना भी नहीं चाहिए कम से कम। अब 3 महीने पहले की घटना, मेरे बगल में एक मारवाड़ी सेठ बैठा। बोले शर्मा जी मर गए। मैं क्यों मर गया? बोले 5100 रुपये का भाड़ा हो गया दिल्ली से बंबई का। मैं 5100 में मर गया? बोले हाँ। मैं एक बात बता, तू अपनी लुगाई को महीने का कितना घर खर्चा देता है? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैंने घर खर्चा? बोले हाँ।
मैं एक बार बता, आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंसकर नाश्ता कराया क्या? बोले ना। मैंने 5100 रुपए में पराई लुगाई तुझे हंसकर खाना खिला रही है, और क्या खाएगा भाई तू? अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई, बोले बहुत कम भाड़ा है। इस देश में व्यापारी को समझाने वाला चाहिए, बेचारा समझा बैठा है बेचारा। उसमें कोई थोड़ी सी बात है और उसमें कोई बात थोड़ी है। हम तो जरा जरा सी बातों पर परेशान हो जाते हैं। काय को पड़े? अभी सलमान खान ने हिरण मार दिया, कई दिनों तक जमानत नहीं हुई। बेवकूफ था सलमान खान, उसे मालूम नहीं था कि रामचंद्र जी हिरण मारने गए थे, बाद में कितने पापड़ बेले थे अगले। सारा झंझट हिरण मारने के बाद ही तो शुरू हुआ था। बेवकूफ था सलमान खान, हिरण मार दिया, जमानत नहीं हुई। आदमी मार दिया, उसी दिन जमानत हो गई। आदमी की कोई कीमत नहीं है, जिसे जब जहां चाहे जो चाहे मार दो। सारे मानव अधिकार आयोग दानवों को बचाने में लगे हुए हैं, मानवों को बचाने में कोई बात नहीं करता। सीधी सीधी बात है। अभी तो मैं देख रहा हूं यहाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अपनी गृहस्थी सफल बनानी तो रोज पत्नी से लड़ लो, गृहस्थी बिल्कुल ठीक चलेगी। क्योंकि जिस दिन भी पत्नी सुबह हंसती हुई मिल जाए, समझ लेना 10-5 हजार रुपए की चोट पड़ने वाली है। जब आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी तो गृहस्थी किस तरह से ठीक चलेगी? अब मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा बाई ट्रेन, सामने पति पत्नी बैठे हुए, बड़ी प्यार भरी बातें करें। 10-11 घंटे तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा, फिर मेरे खलबली सी मचने लगी, क्योंकि ऐसी बातों का समाज पर बुरा असर पड़ता है। मेरी पत्नी देखती तो वहीं तलाक ले लेती। बाद में उन्होंने खाना निकाला, पत्नी ने पति को खिलाया, पति ने पत्नी को। अब मेरा खून गुस्से के मारे खौलने लगा। मैंने पति का गिरेबान पकड़ा, मैंने मारू चाटा। 16.5-17 घंटे हो गए गुंडागर्दी देखते हुए। तुम लड़ते क्यों नहीं आपस में? बोले हम तो नहीं लड़ेंगे। मैंने नहीं लड़ोगे, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊं। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। वही हुआ जिसका मुझे डर था, प्रेमी प्रेमिका निकले। ये हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में 17 घंटे पति पत्नी साथ रह, माथा नहीं पड़े आपस में एक दूसरे से। क्योंकि लगातार प्यार करते रहो तो मॉनिटर नहीं हो जाती, फिर शुगर होने का डर रहता है। अब भारत में जितनी भी फिल्में बनती हैं सारी प्रेम की बनती, लेकिन जहां शादी हुई वहीं खत्म कर देते हैं। मैंने फिल्म वालों से कहा, मैंने कहा आगे 1 हफ्ते की तो दिखाओ यार, हुआ क्या इनका आपस में? बोले ना, फिर ये हॉरर शो हो जाएगा। अगले फेरे भी पूरा नहीं लेने देते, बस उससे पहले ही खत्म कर देते। समझदार लोग हैं। जितनी भी प्रेम की फिल्में बनती हैं, कम से कम मैं आजकल 100-150 खून देख लेता हूं। एक प्रेम को सफल होने के लिए 100-150 खून एक फिल्म में हो जाते हैं। ये तो प्रेम में ये हाल है। अगर इस देश में नफरत पर फिल्में बने तो पता नहीं कितना लहू बहाए इस मुल्क के अंदर। कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा। हमारे टाइम में फिल्में हम देखते थे, फिल्म में एक प्रेमी होता था, एक प्रेमिका होती थी, एक गाना होता था, एक पेड़ होता था। कभी भी अगलों ने पेड़ का पूरा चक्कर नहीं लगाया, दोनों ने एक एक टहनी पकड़ ली और पूरा गाना गा दिया। आज एक गाने के लिए पूरे देश की धरती छोटी पड़ जाती है, फिर वो विदेश भी घूम आते बीच में गाना गाते। एक अंतरा पहाड़ पर और एक रेगिस्तान में, मेरे समझ में आया इतनी जल्दी पहुंचते कैसे अगले सर? पूरा आदमी का माथा खराब हो जाए। डायरेक्ट गाने आ गए, प्यार दे दे, चुम्मा दे दे। पहले फिल्मों में कभी ऐसा नहीं हुआ। फिल्मों में प्रेमी एक तिनका उठाता था और उसे मुंह में चबाने लगता था, प्रेमिका समझ जाती थी भूखा है। डायरेक्ट कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ी।
सीधी कंसेप्ट ही चेंज हो गया। अभी मैं अपनी घरवाली को पिक्चर दिखाने ले गया, इसमें हंसने की क्या बात है? ले गया भाई, इसमें क्या परेशानी हो रही थी? मैं अभी दिल्ली में चला तो मैंने पत्नी को बाहों में भर लिया, क्योंकि कई बार आदमी टेंशन को गले भी लगा लेता है। इसमें हंसने की क्या बात? अभी मैं पिक्चर दिखाने ले गया पत्नी को, वो बोली वो देखो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित कितना बढ़िया प्यार कर रहे हैं, एक तुम दो कौड़ी के, तुम्हें प्यार करना ही नहीं आता। अरे मैंने कहा भगवान दोनों को इस काम के लिए 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो मुझे 20,000 रुपए दिलवा दे, इससे बेटर प्यार करके नहीं दिखा दे। तुम्हारे नाम बता। और 1 करोड़ रुपए में भी लुगाई दूसरे की हो तो आदमी 20,000 भी नहीं लेने को तैयार, फ्री फंड में ही सारा काम चलता रहा। और जेब के भी 8-10 हजार ठुक जाए तो कौन सा सौदा घाटे का चला रहा है भाई? दुनिया भर के ऊट पटांग गाने लिख दे, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं। अब आदमी कमबख्त चौथी मंजिल पर चढ़ते ही हाँफने लगता है, तारे कहां से तोड़ करके लाए? दुनिया भर के गाने लिख दे, मुझे अपनी आंखों में बसा लो। भाई आंख फोड़नी है क्या? जो चीज टेक्निकली पॉसिबल नहीं उसको गानों में लिख दिया। अब कॉलेज के दिनों में एक लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मैंने उससे कहा भाई दिल में कुछ कुछ होने लगता है तो एक्सरे करा ले, मैं कोई डॉक्टर लगाऊं जो मेरे पास है? अब प्रेमी प्रेमिका से कहे मुझे अपनी जुल्फों में बसा लो, साला प्रेमी नहीं हो गया, जू हो गया जिसे जुल्फों में बसा लो। भाई टू द पॉइंट बात करो। अब लिख दिया जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मैंने उससे पूछा भी घड़ी दो घड़ी प्यार कर ले तो बाकी टाइम में क्या माथा फोड़े एक दूसरे का? कंप्लीट प्रोग्राम बना कर दे, इनकम्प्लीट पोएट्री। अब एक लुगाई गाना गा रही थी, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। मैंने कहा इसमें गाना गाने की क्या जरूरत है, कोई नई चीज तो है नहीं, मेरा धड़क रहा मैं तो नहीं गा रहा भाई, और नहीं धड़केगा तो आए तो बम मची लेगी, इसमें गाने की क्या जरूरत पड़ी है इसमें? सोनी साहब अभी पिछले दिनों तो एक ने बड़ी ऊंची फेंकी कि 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा, रे दोनों भूत हो क्या? ये गाना तो वो ही गा सकता है। और इस उम्र में भी जिंदा हो तो गजल गाने की उम्र है कि भजन करने की उम्र? भजन करने की उम्र में गजलें गाई जा रही। अभी मैं हवाई जहाज से आ रहा था, मैंने देखा आगे वाली सीट पर पति पत्नी बैठे हुए, नई नई शादी हुई। तो पति पत्नी से बोला तुम जब बोलती हो ना तो मुंह से मोती झड़ते हैं। अरे मैंने रहने दे, इनकम टैक्स वालों ने सुन ली तो वाइफ को वेल्थ टैक्स में असेसमेंट कर देंगे।